हेलो एवरीवन, मैं आपका अपना एजुकेटर एसके यादव। तो आज मैं आपको जो मिलाने जा रहा हूँ फ्यूचर डॉक्टर अदिति गुप्ता से। तो अदिति, आप अपने बारे में सबसे पहले तो ये तो अदिति, आप अपने बारे में सबसे पहले बताइए। मेरा नाम अदिति गुप्ता है। मैंने नीट 2024 में 671 मार्क्स स्कोर किया है और मेरी ऑल इंडिया रैंक 11,342 है। तो अदिति, आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? मैं शिवपुर वाराणसी से बिलोंग करती हूँ सर। ओके, शिवपुर के किस गांव से? शिवपुर से प्रॉपर। ओके, तो इसके पहले कोई और डॉक्टर आपके घर में था? नहीं, हम अपने घर से पहले डॉक्टर बनने वाले हैं और इस बात का गर्व बहुत है। मम्मी पापा बहुत प्राउड फील कर रहे हैं मेरे पे और इसका श्रेय मैं सर को और NCCI कोचिंग को देना चाहूँगी, जिन्होंने पूरी जर्नी में मेरा बहुत साथ दिया है। प्रॉपर टेस्ट सीरीज जो मैं फॉलो करती थी उसका प्रॉपर एनालिसिस किया, सर से डिस्कस किया और काफ़ी सारे कैसे मार्क्स को इम्प्रूव करें और बाकी अगर छोटे मोटे जो डिस्ट्रैक्शन होते हैं उससे भी कैसे कोप अप करें, ये सब सर की वजह से हमने काफ़ी कुछ सीखा है। तो अति जैसे कि मैं सबसे पूछ रहा हूँ कि एक बेसिक प्रॉब्लम जो आपको लगा हो कि प्रॉब्लम क्या है जो पूरे साल के दौरान? सर, बेसिक प्रॉब्लम है टू बी कंसिस्टेंट। मतलब कोई भी चीज़ हम लोग अचीव कर सकते हैं, लेकिन सबसे सिंपल तरीका है कोई भी चीज़ अचीव करने का होता है कंसिस्टेंस विद डिसिप्लिन। मेरा प्रॉब्लम ये था ना कि पिछले सालों में भी मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाती थी। बिल्कुल कि ये मैक्सिमम बच्चों का प्रॉब्लम होता है और मैक्सिमम बच्चे इस बात को समझे कि जो भी कंसिस्टेंसी रख लेगा वो सेलेक्ट हो जाएगा। जी सर, सही बोल रहा हूँ? जी सर, एकदम सही। तो बाकी आप टेस्ट वगैरह के बारे में बताना चाह रहे थे, कुछ बताइए। सर, टेस्ट का मैं ये कहना चाहूँगी कि टेस्ट जो था यहाँ का जो मैंने फॉलो किया था पूरे साल भर, मैंने कोई भी टेस्ट स्किप नहीं किया था और मैं जो यहाँ का टेस्ट था वो एकदम NCERT बेस्ड था। मतलब कई बार इन्होंने कैश प्राइज भी जीता है। हाँ, कैश प्राइज भी हमने दिया है और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सर की तरफ से भी और एक अलग तरीके से मेरे अंदर ना मोटिवेशन रहता था कि फर्स्ट रैंक आनी है और कैश प्राइज जीतनी है। तो ये एक छोटा सा इनिशिएटिव सर ने जो रखा था बहुत अच्छा था। तो अदिति, इस बार आप जो ज्वाइन की थी तो टेस्ट में जो पैटर्न मिला था उस पैटर्न में कोई बदलाव? सर, मुझे तो टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी लगी थी टू बी वेरी ऑनेस्ट। और बाकी लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगी कि आप भी NCCI ज्वाइन करिए, यहाँ के टेस्ट सीरीज फॉलो करिए, आप पक्का सेलेक्ट हो जाएंगे क्योंकि यहाँ की जो टेस्ट सीरीज होती है पूरी NCERT बेस्ड होती है और अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो यहाँ पे हर संडे टेस्ट होता है तो आपको ज़्यादा गैप भी नहीं मिलेगा और प्रॉपर टाइम मिलेगा। बहुत टॉपिक वाइज आपको हर एक टॉपिक कंप्लीट होता रहेगा और हर टेस्ट के बाद यहाँ पे टीचर्स अवेलेबल होते हैं, आप उनसे अपनी डाउट पूछ सकते हैं और वो प्रॉपर तरीके से आपको गाइड करते हैं। आपका जो अप्रोच होता है और सर का जो अप्रोच है आप उसको टैली करके देखिए कि कैसे उसको और ईजी वे में कौन से क्वेश्चन को सही किया जा सकता है। ओके, तो थैंक यू, आपने NCCI के बारे में इतना बताया। लोगों को सबसे पहले तो बता दें कि जो बच्चे हैं जब सेलेक्ट होते हैं तभी टीचर्स को सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे कि जब बच्चे पढ़ते हैं उस समय तो समझ में आता है कि मैंने थोड़ा, जैसे हम लोग सुबह 7 बजे से लेके रात 9 बजे तक रहते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों को हम खुद देखते हैं कि सुबह 7 बजे आते हैं और रात को कोचिंग से 9 बजे जाते हैं। तो उसमें से एक बच्ची ये भी है और सामने एक बच्ची साक्षी बैठी है वो भी है और बहुत सारे आस्था भी है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेहनत करेंगे तो सफल होंगे। आप मेहनत लगातार करिए और बाकी तो आप सबको जान ही रहे। तो आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था? मेरा ये फोर्थ अटेम्प्ट था। फोर्थ अटेम्प्ट था। देखिए अभी जैसा कि अटेम्प्ट से घबराना नहीं चाहिए। जी सर, अगर मैंने तो इसे डिसाइड कर लिया था ना कि अब 3 अटेम्प्ट हो गया है। मैं पिछले साल मैं ज्वाइन करने वाली थी BMS के लिए। ओके, लेकिन अब फिर ऐसा लगा कि नहीं, एक अटेम्प्ट और देना चाहिए। तो वो टर्निंग पॉइंट कौन था? मतलब जैसे ऐसा क्यों लगा कि 1 साल और? वही बच्चों से मैं बाकी लोगों से आप देखिए समझिए कि 1 साल के टर्निंग पॉइंट से BMS से MBBS पहुंची। नहीं तो 1 साल पहले जब BMS ये करते हैं, आपको बता दें कि BMS करने वाले बहुत सारे जो बच्चे होंगे या ज्वाइन करते हैं उनको हमेशा लगा रहता कि 1 साल और दे देते, 1 साल और दे देते। शायद आप उसमें से एक होकर दे दोगे तो टाइम मिल जाएगा और MBBS कर लोगे। तो टर्निंग पॉइंट आपके लिए क्या था? सर, टर्निंग पॉइंट मेरा ऐसा ये था कि मैं मतलब ऐसे ही घर में बैठी हुई थी और अचानक से मम्मी बोलती है कि बेटा डॉक्टर बनती, मतलब MBBS करती तो बहुत अच्छा लगता। वो एक फिर उसके बाद मैंने मम्मी को बोला मम्मी 1 साल और ड्रॉप ले लें। कुछ टाइम बाद मैंने मम्मी को बोला मम्मी एक टाइम और ड्रॉप ले लें।
तो मतलब मम्मी की आंख में एक अलग सी सर एक वो हम खुशी एक्सप्रेस नहीं जैसा, कर सकते, एक उम्मीद सी जगी थी कि हाँ बेटी एक बार और ड्रॉप करेगी तो हो सकता हो है सकता है, हो जाए। क्योंकि पिछली बार मैं बॉर्डर में आके ही रह गई थी, कुछ नंबर से ही रह गई थी, तो मम्मी की आंखों में एक चमक सी जगी थी कि अरे वाह, तो वो सर वो चमक थी ना, उसके लिए मैंने पूरा कंसिस्टेंट रहा, वो अभी तक वो नहीं भूलता। बिल्कुल, मतलब मम्मी का रोल इसमें टर्निंग पॉइंट में मम्मी का रोल रहा, इसलिए गार्जियन भी जो है बहुत ज़रूरी होते हैं, इसलिए आप थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।